शुद्ध आत्मा की अपनी चर्चा चल रही है। कुंद कुंदाचार्य की मूल गाथा और पद्यानुवाद। बोलिए। एक ज्ञायक भाव प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है, शुद्ध है। और उसकी शुद्धता की चर्चा के संदर्भ में बात करते हुए ज्ञायक है फिर भी शुद्ध है। ज्ञायक है तो ज्ञायक उसे ज्ञेयों को जानने के कारण से कहा जाता है, और ज्ञेयों को जानता है तो परद्रव्य के साथ ज्ञेय ज्ञायक संबंध हुआ, तो पर के साथ संबंध हुआ तो परद्रव्य के साथ संबंध के कारण अशुद्धता आई। के लिए ये ज्ञायक कहने पर सिर्फ जानना विषय है, यहाँ पर से संबंध नहीं हुआ है, कोई किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ज्ञेय को जानना, इसको ज्ञेयाकार होना कहते हैं, लेकिन ज्ञेयाकार होने पर भी ज्ञेयाकार कहा जाता है, ज्ञेयाकार होता नहीं है, वह रहता ज्ञानाकार ही है, ज्ञान रूप ही रहता है। तो जब वो ज्ञान रूप ही रहा, उसमें कुछ बिगाड़ हुआ ही नहीं है, तो फिर क्या अशुद्धता आई? इसलिए कोई किसी प्रकार की अशुद्धता उसमें नहीं आई। ज्ञेयकृत अशुद्धता में जो उदाहरण दिया, यद्यपि उदाहरण में ये कहा दाह्यकृत अशुद्धता दहन में नहीं आती, माने ईंधन की अशुद्धता अग्नि में नहीं आती। ऐसे वो ज्ञेय माने पर की अशुद्धता ज्ञान में नहीं आती, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जो इसको स्वीकार नहीं करता उसके ज्ञान में पर की अशुद्धता आ जाती होगी। मैंने जो स्वीकार कर रहा है उसके तो ज्ञान में अशुद्धता नहीं आती, लेकिन जो इस बात को स्वीकार नहीं करता है उसके ज्ञान में तो पर की अशुद्धता आ जाती होगी ना। ऐसा नहीं है, वो पर के प्रवेश से अशुद्धता की बात नहीं है, बल्कि पर ज्ञेय के कारण ज्ञान होता है। ये गुरुदेव के उद्धरण में दृष्टांत को भी ज़्यादा उन्होंने याद नहीं किया। वो माने पर की अशुद्धता अंदर आती है, इस बात की बात नहीं है। कंडे की और उसकी जो अशुद्धता है, मलिनता अग्नि में नहीं आई, तो ऐसे ही पर की जो अशुद्धता है अपने में नहीं आई। तो पर की शुद्धता अशुद्धता की बात नहीं है। जैसे अशुद्धता नहीं आती वैसे शुद्धता भी नहीं आती है। अशुद्ध पदार्थों को जानने से अशुद्धता नहीं आई। गुरुदेव तो उदाहरण तो उसका दे रहे हैं, तीर्थंकर भगवान को जाने। अब तीर्थंकर भगवान को जाने तो तीर्थंकर भगवान ज्ञान में नहीं आए। यदि तीर्थंकर भगवान ज्ञान में आएंगे तो ज्ञान शुद्ध होगा कि अशुद्ध होगा? तीर्थंकर भगवान ज्ञान में आएंगे, चलो तीर्थंकर छोड़ो, सिद्ध भगवान ज्ञान में आएंगे तो हमारा ज्ञान शुद्ध होगा कि अशुद्ध होगा? सिद्ध भगवान हमारे ज्ञान में आएंगे तो हमारा ज्ञान शुद्ध होगा कि अशुद्ध होगा? अरे अशुद्ध होगा, क्योंकि पर की मिलावट हो गई ना उसमें, तो अशुद्ध हो गया। इसलिए मिलावट वाली बात नहीं है। हम पर से ज्ञान होता है ऐसा मानेंगे तो अशुद्धता आ गई। पर से होता ही नहीं है, ज्ञान ज्ञान से होता है। ज्ञान को जानने के लिए पर की आवश्यकता ही नहीं है। उसका जो ज्ञायकपना है वो स्वयं से है, पर के कारण से नहीं है। इसलिए पर से कोई संबंध नहीं है। तो ज्ञेय ज्ञायक संबंध तो है ना, ये तो जान रहा है ना, तो इसके कारण से कहा जा रहा है। इसलिए ज्ञेयों के कारण से ज्ञान होता है ऐसा माना जाए तो अशुद्धता है, और सहज ज्ञान ज्ञान की तरफ से होता है
ज्ञान का ज्ञानाकार रूप ही परिणमन है, इसका नाम उसकी शुद्धता है। एक प्रश्न इसी संदर्भ में आगे उठाया गया कि भले ही ठीक है ज्ञेयाकार ज्ञानाकार का ही परिणमन है, वो ज्ञेय का तो है नहीं, ज्ञान का ही है, जानने रूप परिणमन ज्ञान का है। तो जब वो ज्ञान का है तो उसे फिर ज्ञेयाकार क्यों कहते हैं? ये प्रश्न अगला खड़ा किया। प्रश्न, यदि यह बात है 73 पेज पर, यदि यह बात है तो फिर उसे ज्ञेयाकार क्यों कहा जाता है? जब ज्ञान का ही आकार है तो उसे ज्ञेयाकार क्यों कहते हैं? दर्पण में झलकने वाले मोर को यदि कोई पूछेगा ये क्या है, तो कोई भी उसमें देख करके कहे मोर है, ये मोर है, मोर तो बाहर खड़ा है, तो ये क्या है कि दर्पण है। तो अब वो दर्पण का ही आकार है, जब दर्पण का आकार है तो उसे मोर क्यों कहते हैं? ऐसे ही जब ज्ञान ज्ञेय को जान रहा हो तब उसे ज्ञेयाकार कहते हैं, लेकिन वो ज्ञेयाकार है, वो ज्ञान का ही आकार है। तो जब ज्ञान का ही है तो उसे ज्ञेयाकार कहते क्यों हों? कि उसके कहने के पीछे उद्देश्य है यह बताने के लिए कि अमुक ज्ञान पर्याय के ज्ञेय अमुक पदार्थ ही बने हैं, माने उस ज्ञान का विषय क्या बन रहा है, पर इसके कारण से ये कहा गया उसे ज्ञेयाकार। पर्वत को जानने वाले ज्ञान को पर्वताकार इसलिए कहा जाता है कि जिससे यह पता चल सके कि इस ज्ञान का ज्ञेय पर्वत ही बना है, अन्य पदार्थ नहीं। माने उस समय पर्वत बन रहा है, जबकि ज्ञान पर्वताकार तो हुआ नहीं है, ज्ञान तो ज्ञानाकार ही रहा है। बस इसी कारण ज्ञानाकारों को ज्ञेयाकार कहा जाता है, और यह कथन मात्र उपचार ही है जो प्रयोजन विशेष से किया गया है कि विषय क्या बना इसके लिए किया गया, बल्कि ज्ञान ज्ञेय रूप कभी होता ही नहीं। फिर भी अभी समाधान नहीं हुआ, अभी भी अशुद्धता हो सकती है, संभावना है। कैसे? आप कुछ भी कहे पर भगवान आत्मा का ज्ञायक नाम तो ज्ञेयों को जानने के कारण ही पड़ा न। वो अंतिम प्रकरण का खुलासा करने के लिए प्रश्न खड़ा किया। कुछ भी कहो लेकिन ज्ञायक कहा जा रहा है, वो तो ज्ञेयों को जानने के कारण से पड़ा। ज्ञेयों को बने पर को, पर पदार्थ उनको जानने से, तो पर से संबंध तो आ ही गया ना, तो काय की शुद्धता रही। हाँ, यह बात तो सही है कि ज्ञेयों को जानने से कहा जा रहा है, पर ज्ञेय शब्द का भाव क्या लेना? हाँ, यह बात तो सही है, पर ज्ञायक भाव स्वयं भी तो एक ज्ञेय है। अतः एकांत से यह कैसे कहा जा सकता है कि पर ज्ञेयों के जानने के कारण ही आत्मा का नाम ज्ञायक पड़ा है। स्वज्ञेय को जानने के कारण भी तो उसे ज्ञायक ही कहा जाएगा। इस बात को आचार्य देव ने दीपक का उदाहरण देकर स्पष्ट किया है। जब स्वज्ञेय को जानेगा तो उसे क्या कहेंगे? ज्ञायक ही कहना पड़ेगा। जिस प्रकार दीपक घटपट आदि को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार वह स्वयं को भी प्रकाशित करता है, क्योंकि दीपक को प्रकाशित करने के लिए अन्य दीपक की आवश्यकता नहीं होती है। मात्र पर को प्रकाशित करने के कारण ही उसे दीपक नहीं कहा जाता, अपितु स्वयं को प्रकाशित करने के कारण भी वह दीपक ही है। इसलिए परीक्षा मुख में जो स्वपर प्रकाशक पना बताना था, तब प्रदीपवत ये दृष्टांत दिया। दीपक की तरह वो दूसरों को भी प्रकाशित करता है, स्वयं को भी प्रकाशित कर रहा है। ठीक इसी प्रकार यह ज्ञायक भाव मात्र दूसरों को जानने के कारण ही ज्ञायक नहीं है, अपितु स्वयं को जानने के कारण भी ज्ञायक ही है। ज्ञायक किसे कहते हैं? कि जो जानता है, जानने का कार्य करे उसे ज्ञायक कहते हैं। अब अपने को जानने का कार्य करेगा उस समय क्या कहा जाएगा? ज्ञायक कहेंगे। इसलिए अपने को जानने की मुख्यता लेनी। निश्चय से कर्ता और कर्म भिन्न भिन्न नहीं होते, अभिन्न ही होते हैं। जो 73वीं गाथा में हम एक को खलु शुद्ध हो, वो वहाँ जो शुद्ध शब्द आया, उस शुद्ध शब्द की व्याख्या अमृतचंद्र आचार्य ने क्या की है? सकल कारक चक्र प्रक्रिया उत्तीर्ण निर्मल अनुभूति मात्रत्वात् शुद्ध कहा।
अरे सकल कारक चक्र की प्रक्रिया से पार निर्मल अनुभूति मात्र पने से शुद्ध हूँ। इसका अर्थ ये है कि कर्ता कर्म, कारक चक्र माने कर्ता कर्म करण, ये 6 कारक, कारकों का भेद खड़ा करना ये भी अशुद्धता है। कारक चक्र की प्रक्रिया से पार माने यदि कारक का भेद डाला तो अशुद्धता ही, तो कारक का भेद ही मत डालो। यहाँ तो कर्ता कर्म की अभिन्नता कह रहे हैं, जबकि वहाँ कह रहे एक अभिन्न पने में भी कर्ता कर्म का भेद भी खड़ा किया तो भी अशुद्धता है। यहाँ यदि कर्ता स्व और कर्म पर तो 2 हो गए ना, तो अशुद्धता खड़ी होगी, इसलिए नहीं, ये भिन्नता होगी तो अशुद्धता होगी, इसलिए दोनों को अभिन्न है। जब कर्ता कर्म निश्चय से कर्ता कर्म भिन्न नहीं होते हैं, एक ही द्रव्य में कर्ता कर्मपना घटित होता है और व्यवहार कहो सो अशुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए निश्चय से देखेंगे तो कर्ता भी स्वयं है और कर्म भी स्वयं है, भिन्न भिन्न नहीं होते, अभिन्न ही होते हैं। तो यहाँ कैसे घटित करेंगे उसे? यहाँ ज्ञाता भी ज्ञायक है और ज्ञेय भी ज्ञायक ही है। तो दोनों कर्ता कर्म, ज्ञायक माने कर्ता और ज्ञेय रूप कर्म बन रहा है, वो भी कौन है? स्वयं ज्ञायक, इसलिए अभिन्नता होगी। यदि ज्ञान क्रिया को कर्ता कर्म के रूप में घटित करे तो यह कहा जाएगा कि ज्ञान क्रिया का ज्ञायक ही कर्ता है और जानने में भी ज्ञायक ही आया। ज्ञान क्रिया का कर्ता ज्ञायक और ज्ञान क्रिया का कर्म कौन बना? किसे जाना? कि ज्ञायक को ही जाना, अतः वही कर्म हुआ तो कर्ता भी वही, कर्म भी वही। इस प्रकार यहाँ कर्ता कर्म की अनन्यता के कारण ज्ञेय और ज्ञाता दोनों एक ज्ञायक भाव ही रहा, क्योंकि आत्मा अनुभव में भी ज्ञायक रूप से ही ज्ञात होता है, जानने के स्वभाव वाले के रूप में ही ज्ञात होता है। और जब वह ज्ञायक ही ज्ञेय बनता है तब अनुभव होता है, और ज्ञायक रूप से जब अनुभव में आ रहा है तब और कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वास्तविक शुद्धता तो वही है। इसको और स्पष्ट कर रहे हैं आगे। इस प्रकार ज्ञाता ज्ञेय दोनों ही रूपों में एक ज्ञायक भाव ही सुनिश्चित हो गया, तो फिर पर ज्ञेय की बात ही कहाँ रही? स्वरूपाचरण की बात करते हुए जैसे वहाँ भले ही नाम अलग अलग दिए, चिद भाव कर्म, चिदेश कर्ता, चेतना क्रिया, तहाँ तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, जबकि वहाँ 3 अलग अलग कह रहे हैं। चिद भाव कर्म, चिदेश कर्ता, चेतना क्रिया, अलग अलग तो कह रहे हैं। अरे अलग अलग नहीं है, सब चित 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 है, चैतन्य चैतन्य है, चैतन्य ही करता है, चैतन्य ही कर्म है, चैतन्य ही क्रिया है, वो सब चैतन्य रूप हो रहा है। ऐसे अनुभव के काल में बस ज्ञायक 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 रूप अनुभव में आ रहा है। कौन जान रहा है? ज्ञायक। जानने में क्या आ रहा है कि ज्ञायक क्या हो रहा है? कि बस ज्ञायक ही ज्ञायक हो रहा है, वो इसलिए वो शुद्धता है। इस प्रकार जब ज्ञाता ज्ञेय दोनों ही रूपों में एक ज्ञायक भाव ही सुनिश्चित हो गया, तो पर ज्ञेय की बात ही कहाँ रही? जानने के कारण ज्ञायक कहते हो ना, तो स्वयं को जाना ना, तो स्वयं को जानना तो ज्ञायक ही कहला, तो पर की बात ही नहीं रही, जिसके कारण ज्ञायक भाव को अशुद्धता का प्रसंग आवे। इसीलिए तो कहा है यह ज्ञायक भाव उपासित होता हुआ शुद्ध कहा जाता है, अनुभव में आता हुआ शुद्ध कहा जाता है। अनुभव के काल में जब ज्ञायक भाव पर ज्ञेय का ज्ञाता नहीं रहा, तो पर ज्ञेय के साथ ज्ञेय ज्ञायक संबंध के कारण आने वाली अशुद्धता का कोई प्रश्न ही नहीं रहता। यही कारण है कि उपासित होते हुए ज्ञायक भाव को शुद्ध कहा। उपासना में वह अपने आप को ज्ञायक भाव रूप अनुभव कर रहा है। उस समय कर्ता भी स्वयं है, माने ज्ञायक ही, और कर्म भी स्वयं ही है, तो पर का कोई संबंध ही नहीं रहा। पर का संबंध नहीं रहा तो अशुद्धता का प्रश्न नहीं रहा। अतः यह ठीक ही कहा है कि जैसे दीपक घटपटादि को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक है, और अपने को अपनी ज्योति शिखा को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक ही है, अन्य कुछ नहीं। उसी प्रकार ज्ञेयाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, वह स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में भी
कर्ता कर्म के अनन्यत्व होने के कारण ज्ञायक ही है। दो ज्ञायक नहीं है वहाँ। पर को जान रहा है उस समय कोई दूसरा ज्ञायक हो, और स्व को जान रहा है उस समय कोई दूसरा ज्ञायक हो। वो दीपक की लौ जल रही है तो वह दूसरों को प्रकाशित करते समय कोई दूसरी होगी, और स्वयं प्रकाशित कर रही स्वयं को तो कोई दूसरी होगी। वो वही है, कोई अलग अलग नहीं है। उसे दीपक अकेले दूसरों के कारण से नहीं कहते, स्वयं को प्रकाशित करने के कारण भी कहते हैं। इस प्रकार गाथा की उत्थानिका में जो प्रश्न उपस्थित किया गया था कि वह शुद्धात्मा कौन है, उसका समाधान हो गया कि प्रमत्त अप्रमत्त पर्यायों से रहित ज्ञायक भाव रूप से ज्ञात होता हुआ अनुभव में आता हुआ आत्मा ही शुद्धात्मा है। मैंने संक्षेप में ये उत्तर इसका है। बात हो गई ना पूरी। फिर एक प्रश्न खड़ा कर दिया, अब क्या बात रह गई है? बात ये खड़ी कर रहे हैं, आप बार बार ज्ञायक ज्ञायक क्यों कह रहे हैं? अमृतचंद्र आचार्य भी पूरे ग्रंथ में टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक, ज्ञायक ज्ञायक क्यों बार बार रटते हो? ज्ञायक को क्यों ज़्यादा महत्व देते हो? इसका खुलासा करने के लिए प्रश्न खड़ा किया। आप इस बात पर विशेष बल दे रहे हैं कि ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ आत्मा शुद्धात्मा, ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ का क्या कोई विशेष अर्थ है? उत्तर, यह भगवान आत्मा स्वयं ज्ञेय भी है और ज्ञायक भी है। तात्पर्य यह है कि जानने में भी आता है और जानता भी है। जानने में आने के कारण इसे ज्ञेय कहते हैं और जानने वाला होने से ज्ञायक कहते हैं। तो दोनों विशेषता आत्मा में है। लेकिन जब हम अपना अनुभव करें तो किस रूप में करें? ज्ञायक रूप में करें कि ज्ञेय रूप में करें? यहाँ तो बार बार ज्ञायक कह रहे हैं, तो हम जब ज्ञेय है तो ज्ञेय रूप से क्यों नहीं कर सकते हैं? तो उसका उत्तर, ये जो अंतर है दोनों में, वो स्पष्ट करना चाहते हैं। ज्ञेय तो, अब हाँ ये उत्तर शुरू हो गया। ज्ञेय तो सभी पदार्थ है, आत्मा भी ज्ञेय है और आत्मा से भिन्न अन्य पदार्थ भी ज्ञेय है। पर जीव द्रव्य को छोड़कर शेष सभी द्रव्य कुछ नहीं जानते हैं। यहाँ थोड़ा सा हम, चूंकि अभी सामान्य बात कर रहे हैं इसलिए सभी जीव द्रव्यों की बात ली गई, लेकिन जब स्वजीव द्रव्य की बात करेंगे ना, तब स्वजीव द्रव्य की अपेक्षा से अपने लिए अपना द्रव्य ज्ञेय भी और ज्ञायक भी है। लेकिन अन्य जीव क्या है हमारे लिए? सिर्फ ज्ञेय है, ज्ञायक नहीं है। वे सिर्फ ज्ञेय के अंतर्गत जाएंगे। इसलिए ज्ञेय तो सभी पदार्थ है का अर्थ है उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और अन्य जीव, ये सब ज्ञेय है। ज्ञायक कौन है? कि एक आत्मा अपना ज्ञायक है, अपने लिए एक अपना आत्मा ही ज्ञायक है। आत्मा ज्ञेय भी है, आत्मा भी ज्ञेय है और आत्मा से भिन्न और पदार्थ भी ज्ञेय है। पर जीव द्रव्य को छोड़कर शेष सभी द्रव्य कुछ नहीं जानते हैं। तो बाकी जीव जानते तो है ना, वे अपना जानते होंगे, लेकिन मुझे नहीं जान सकते हैं। मुझे नहीं जान सकते हो ना, अपने तरीके, स्व तरीके से वह, मैं जो अपने को जानने का कार्य करूँगा वैसा वे नहीं कर सकेंगे। इस तरह जानना यह आत्मा का विशेष गुण है जो अन्य अजीव द्रव्यों में नहीं पाया जाता है। यही कारण है कि यह गुण आत्मा को पर से विभक्त करता है, विभक्त करने का हेतु बनता है। माने लक्षण के कारण से ज्ञायक को मुख्य किया गया, ये इस पर बल देना चाहते हैं। यह ज्ञायक भाव आत्मा का ऐसा विशेष गुण है कि जानने का काम तो करता ही है, आत्मा की पहचान का चिन्ह भी बनता है। वो लक्षण भी है और जानने रूप जो मूल कार्य है वो तो कर ही रहा है। आत्मा टिका ही ज्ञान पर है, सब कुछ आत्मा का ज्ञान पर ही टिका हुआ है। अनुभूति में भी जो भगवान आत्मा ज्ञान का ज्ञेय बनता है, उसमें भी आत्मा के ज्ञायक भाव की मुख्यता होती है, ज्ञेय भाव की नहीं। जबकि बन रहा है ज्ञेय, लेकिन किस रूप में ज्ञेय बन रहा है कि मैं ज्ञायक हूँ, ज्ञेय हूँ ऐसा नहीं। क्योंकि ज्ञेय कहते ही अतिव्याप्ति हो जाएगी, तो और भी पदार्थ ज्ञेय है तो और पदार्थ ज्ञायक नहीं, इसलिए ज्ञायक बने ज्ञेय बन रहा है। इसलिए उसमें ज्ञायक भाव की मुख्यता है, ज्ञेय भाव की नहीं।
अतः यह कहना उचित ही नहीं, आवश्यक भी है कि अनुभूति में भगवान आत्मा ज्ञायक रूप से ज्ञात होता है। तो ज्ञायक कहने से अन्य सबसे भिन्न लक्षण रूप से हमने उसको जाना है, ये बात उसमें से स्पष्ट होती है। यद्यपि ज्ञायक भाव इस शब्द का वाच्य भगवान आत्मा अनंत गुणों का अखंड पिंड है, ऐसा भी मत समझ लेना ज्ञायक कह रहे तो अकेला एक गुण की बात कर रहे हैं। अभी आप जो अंतिम पाठ कर रहे थे भक्ति के समय में, मैं हूँ ज्ञायक समय सार, और किसकी चर्चा है उसमें? 47 शक्तियों की। पूरे गिनती में आपको नहीं आ पाएंगे वैसे, लेकिन अधिकतर 47 शक्तियों की चर्चा है। मैंने निज की पूरी बातें ली ना, निज ही करता निज ही कर्म, मैंने निज के लिए सब कर रहा हूँ, उसमें वो अंत में जो 6 कारक लिए गए हैं उनकी बात ली है। बहुत सारी शक्तियाँ तो स्पष्ट शब्दों में हैं, और कुछ शब्दों के दूसरे रूप में उसमें लिया गया है। वो 47 शक्तियों की बात है 47 की। और प्रारंभ करते ज्ञायक से, मैं एक ज्ञायक हूँ। इसलिए वो ज्ञायक कहने पर भी ज्ञायक का अर्थ ज्ञान अकेला नहीं है। वो ज्ञायक में अनंत गुणों का अखंड पिंड, माने लक्षण से जो लक्ष्य वाचित हो रहा है, वाच्य जो उसका है, वो अनंत गुणों का अखंड पिंड पूरा द्रव्य है। भले ही उसे ज्ञान मात्र भी कहा जाए तो भी उसे अनंत गुणात्मक आत्मा लेना। ज्ञायक भाव में अनंत गुण व्याप्त है, अनुभव में भी अखंड अभेद आत्मा ही आता है, तथापि ज्ञायकता उसकी विशेष पहचान है। अतः यह कहा जाता है कि अनुभूति में भगवान आत्मा ज्ञायक रूप से ज्ञात होता है। थोड़ी सी अगली गाथा की बात करते हुए मैंने कहा था, उसे ज्ञान दर्शन चारित्र तीनों बातें ली और निषेध किया तो तीनों का निषेध किया, तो उसमें ज्ञान का भी निषेध हो गया ना। फिर कहते हैं अकेला ज्ञायक है, वो लक्षण की मुख्यता के कारण से ऐसा कहते हैं। गहराई से जानने की बात यह है कि इस गाथा में व्यवहारोत्पादक होने से भगवान आत्मा के पर के साथ होने वाले सर्व संबंधों का निषेध किया गया है। सर्व संबंधों का, यहाँ तक कि ज्ञेय ज्ञायक संबंध को भी अशुद्धि कहा गया है। ज्ञेय ज्ञायक संबंध में भी पर का रंच मात्र संबंध भी आ गया ना, वैसे अशुद्धि होती नहीं है, लेकिन तुम कहो तो अशुद्धि मानो तो अपने को जानने के कारण से ज्ञायक लोग, ऐसा कह करके उसका भी निषेध कर दिया। यही कारण है कि ज्ञायक भाव को उपासित होता हुआ अनुभव में आता हुआ शुद्ध कहा गया है, क्योंकि अनुभव के काल में आत्मा का पर के साथ ज्ञेय ज्ञायक संबंध भी छूट जाता है। निज माहि निज के हेतु निज करि आपको आपे गयो, गुण गुनी क्या ज्ञान ज्ञेय मझार कछु भेदन रहो। अब वहाँ निज माही निज के हेतु निज करी निज को सब निज ही रहा ना, पर का कहाँ क्या संबंध रह गया? कोई पर का बिल्कुल लेना देना रहा ही नहीं, इसलिए कि उपासित होता हुआ। तो इस तरह से बिल्कुल पर का संबंध छूट गया। आत्मा का पर के साथ ज्ञेय ज्ञायक संबंध भी छूट जाता है। वहाँ तो एक शुद्ध ज्ञायक भाव भी अनुभव में आता है। आत्मा ही ज्ञेय, आत्मा ही ज्ञायक, इस प्रकार ज्ञेय ज्ञायक भी अभेद ही हो जाते हैं। तो इस तरह उपासित होता हुआ शुद्ध है। आगे का पैराग्राफ अगली गाथा से संबंधित है, इसलिए चर्चा वहाँ प्रारंभ करेंगे तब उसे पढ़ेंगे। अब भावार्थ की चर्चा थोड़ी अपन प्रारंभ करते हैं, जितनी हो जाए उसमें से। मूल ग्रंथ में भी अनुशीलन में भी भावार्थ जहाँ से भी देखना हो, बहुत अच्छा विश्लेषण पूरा किया है। जयचंद जी छाबड़ा की भी विशेषता समझ लीजिए। बहुत लंबा अर्थ टीका लंबी होती है, वो छोटा सा भावार्थ लिख करके बिल्कुल उसको क्या करें संक्षिप्त करके बता देते, पूरा भाव जो मूल है वो निकाल लेते हैं, और जहाँ स्पष्टीकरण करना है तो विस्तृत भी करते हैं। यहाँ जो शुद्धाशुद्ध की बात है उसे पहले सामान्य घटित किया, सिद्धांततया घटित किया। सिद्धांततया के सब द्रव्यों की ये बात है।
ये तथ्य है, ये विशेषता है, ये सिद्धांत है, ये सब द्रव्यों पर घटित होता है। जब सब द्रव्यों पर घटित होता है तो आत्मा पर भी घटित होगा। तो पहले सब द्रव्य की बात करके फिर विशेष रूप से आत्मा पर, यहाँ जो आत्मा की बात की गई उस पर घटित करेंगे। देखिए, अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है। उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, मात्र पर द्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है। द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य जो है वही है, और पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो मलिन ही दिखाई देता है। ये सभी द्रव्यों पर घटित कर दिया। ये सब द्रव्यों के लिए बात है, और इस बात को हम लौकिक दृष्टि से भी बराबर स्वीकार करते हैं। हमेशा हम रोज कपड़े धोते हैं तो क्यों धोते हैं? क्योंकि हमें बराबर ये ख्याल में है ये कपड़ा तो स्वच्छ है, और जितने ये गंदा दिख रहा है, ये इसकी गंदगी, ये मलिनता जो है ये परद्रव्य के संयोग से आई है। जो पर धूल चढ़ी है और जो भी मलिनता हुई है इसमें, और जब हम इसे धोएंगे तो क्या हो जाएगा? ये स्वच्छ होगा, तो परद्रव्य का संयोग हट जाएगा और वो आएगा। क्यों? कि मूल द्रव्य तो वैसा का वैसा है। ये हमें बराबर हर एक में ये बात हमको ध्यान में रहती है, और जिसमें ये ध्यान में रहती है वही हम करते हैं। कभी कभी अभी कपड़ों में तो ऐसा हो जाता है कि कोई मैल ऐसा लगा हो, कोई दाग ऐसा हो जाए कि वो छूटे ही नहीं। कोई शाही वगैरह के ऐसे दाग होते हैं ना, वो किसी से नहीं छूटते हो। अब वो उसको क्या करोगे? अब आप समझ जाते हो अब ये छूटने वाला नहीं, तो आप प्रयास नहीं करते हो। लेकिन जहाँ ये मालूम है कि बस ये संयोग में है और ये दूर हो सकता है, और मूल कपड़ा वैसा का वैसा है, तो हम धो करके उसे स्वच्छ कर लेते हैं। ऐसे अब आत्मा पर घटित करते हैं ऐसे ही। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव ज्ञायकत्व मात्र है, और कुछ हो कि नहीं हो, जितनी बार पढ़े उतनी बार ज्ञायक मात्र वो कान पर बार बार पढ़ना चाहिए। मैं ज्ञायक हूँ, वो मात्र जानना स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव ज्ञायकत्व मात्र है। उसकी अवस्था पुद्गल कर्म के निमित्त से रागादि रूप मलिन है, वह पर्याय है। पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो वह मलिन ही दिखाई देता है, और द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञायकत्व तो ज्ञायकत्व ही है, वह कहीं जड़त्व नहीं हुआ, पररूप हुआ नहीं, राग रूप हुआ नहीं है। और उसी में से निकाला है कि प्रमत्त रूप नहीं हुआ है। इसका अर्थ प्रमत्त रूप होना या मानना वो जड़त्व है। अभी जड़ की बात कर रहे थे ना, बहुत जगहों पर लिया है। मिथ्या दृष्टि को कहा ना, चलता फिरता शव है, और अज्ञानी मूर्ख तो जड़ तो कहते ही हैं, ये तो बिल्कुल जड़ है। आगे कर्ता कर्म अधिकार में अमृत स्वरूप भगवान आत्मा मृतक कलेवर में मूर्छित हो रहा है। सर, अमृत स्वरूप भगवान आत्मा मृतक कलेवर में मूर्छित हो रहा है। तो जब ये देह ही मैं हूँ ऐसा ही संचेतन चल रहा हो, तो उस समय ये मृतक कलेवर में मूर्छित, ये मैं तो जीव कहाँ हूँ? जब यही मैं जड़ ही मान रहे हो अपने आप को, तो जीव कहाँ हो? तो अजीव ही हो गए ना, जीवत्व कहाँ बचा उसमें? तो ये जड़ द्रव्य स्वभाव से क्या कह रहे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। वो तो ज्ञायक रूप है, द्रव्य से बिल्कुल शुद्धता है उसकी। द्रव्य ऐसा का ऐसा अंदर है, जिसे सिद्ध भगवान जैसा परिपूर्ण शुद्ध द्रव्य स्वभाव से ऐसा का ऐसा है। इसमें जो कुछ मलिनता दिख रही है सिर्फ पर्याय में, बाहर में, तो पर्याय से भिन्न ऐसा द्रव्य स्वभाव है ना। अभी ये जगत को क्यों स्वीकार नहीं होता है पता नहीं है। वो कहते जबरदस्ती भगवान आत्मा कहते हैं, संसारी और भगवान आत्मा कहते हैं। और ये कांजी स्वामी ने भी कहा है, तो ऐसे शास्त्रों के आधार से ही कहा।
और अभी जयचंद जी छाबड़ा कह रहे हैं मूल द्रव्य तो वैसा का वैसा है, उसमें कुछ बिगाड़ हुआ ही नहीं, अशुद्ध हुआ ही नहीं। अशुद्धता तो परद्रव्य के संयोग से है, वो पर्याय में आई है। मूल द्रव्य तो वैसा का वैसे, मूल द्रव्य तो शुद्ध है। तो जहाँ कहीं आप अन्यत्र इस बात की चर्चा करेंगे तो आप सबको मूर्ख कहा जाएगा, और बल्कि और इस बात को लेकर के दूसरे हमेशा मूर्ख कहते ही हैं। ये मूर्खता की बात है कि द्रव्य पर्याय अशुद्ध होती है और द्रव्य अशुद्ध नहीं होता है, द्रव्य तो शुद्ध है। ये मूर्खता की बात है, ये मूल लिखा हुआ है। ये कैसे मूर्खता की बात है? दृष्टि नहीं आती ना, इसलिए यहाँ एक वाक्य बीच में लिखा, यहाँ द्रव्य दृष्टि को प्रधान करके कहा है। जो सारा कथन चल रहा है किसके कारण, किसके द्वारा? द्रव्य दृष्टि को प्रधान करके। जो प्रमत्त अप्रमत्त के भेद हैं वे परद्रव्य की संयोग जनित पर्याय हैं। प्रमत्त तो है ही, अप्रमत्तपना भी, पूरे 14 गुणस्थान सभी के सभी ये परद्रव्य के संयोग जनित पर्याय हैं। गुणस्थान की परिभाषा क्या दी है? किसे कहते हैं गुणस्थान? मोह, संक्षेप में कहें तो मोह जोग भवा कहा ना, मोह जोग भवा, मोह योग के निमित्त से होने वाली तारतम्य रूप अवस्थाएं हैं। तो तारतम्य रूप अवस्थाएं हैं, जीव मूल जीव कहाँ है उसमें? इसलिए परद्रव्य के संयोग जनित पर्याय हैं। अब यहाँ जो सारा निषेध किया है, प्रमत्त भी नहीं अप्रमत्त भी नहीं, किस अपेक्षा किया? यहाँ यह अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है। अब कितने शब्द देते देखिए, इसलिए शब्द दे रहे हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग आएगा तो जब हम पढ़े तब ये पूरा भाव हमारे ख्याल में आ जाए। द्रव्य दृष्टि में क्या हो जाएगी? गौण है, व्यवहार है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, उपचार है। अभी असत्यार्थ अभूतार्थ कह रहे हैं ना, उसका खुलासा फिर बाद में करेंगे। अभी ये सब असत्यार्थ है ना। असत्यार्थ है माने क्या? असत्यार्थ माने सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है माने क्या? असत्य है। और असत्य है मतलब क्या? कि नहीं है। ये क्या नहीं है? कि प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है, माने प्रमत्त अप्रमत्त दशा होती नहीं है। और उसको बाद में संभालेंगे, ऐसा मत समझना, स्यादवाद लेना उसमें से। द्रव्य दृष्टि, अब जहाँ जहाँ इन शब्दों का प्रयोग आए तो समझ लो द्रव्य की मुख्यता से बात की जा रही। कैसी द्रव्य दृष्टि? शुद्ध है, अभेद है, निश्चय है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है, परमार्थ है। तीन शब्दों का प्रयोग बार बार आएगी। द्रव्य दृष्टि को मुख्य करके बात करेंगे। इसलिए आत्मा ज्ञायक ही है, उसमें भेद नहीं है, क्योंकि हम द्रव्य दृष्टि से बात कर रहे हैं। तब हम इन सारे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। आत्मा कैसा है? निश्चय है, अभेद है, परमार्थ है, सत्यार्थ है, ये सब बातें हम कह सकते हैं। इसलिए वह प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है। ज्ञायक नाम भी उसे ज्ञेय को जानने से दिया जाता है, क्योंकि ज्ञेय का प्रतिबिंब जब झलकता है तब ज्ञान में वैसा ही अनुभव होता है। ज्ञान में वैसा ही अनुभव होता है। अभी अनुभव का अर्थ क्या? अनुभव का अर्थ माने मीठा खाया तो मज़ा आया, और तीखा खाया तो फिर चरपराने लगे, पानी मांगने लग गए, ऐसा मज़ा आ गया और उसमें तकलीफ हो गई, ऐसा है। ठंडे ठंडे पानी से नहाया तो इन दिनों में तकलीफ होने लग गई, और गर्म पानी मिल गया तो मज़ा आ गया, ऐसा अनुभव में वैसा अनुभव, वैसा तब ज्ञान में वैसा ही अनुभव होता है। यदि वैसी अनुभव की बात करेंगे तो फिर सारा जगत केवली भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। तो जब वो ज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित होते तो वैसा ही अनुभव होता है, तो फिर उन्हें भी अनुभव हो रहा होगा ना। और उन दिक्कत है उन्हें। तो यहाँ तो अभी ठंड पड़ रही है, तो अभी ठंड पड़ रही तो हमें ठंड लग रही है, और जब गर्मी आएगी तो गर्मी लगेगी। अब केवली भगवान को क्या होगा? वो कश्मीर में बर्फ़ पड़ रही है अभी, तो ठंड लगने लगेगी, और उसी समय कहीं बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही होगी तो गर्मी भी लगेगी। तो क्या क्या अनुभव में आएगा? कोई किसी के घर में बहुत बढ़िया मीठे पदार्थ बन रहे हैं तो मीठे पने का भी आनंद आएगा, और कहीं बहुत तीखा मिर्ची डाल करके बनाई जा रही होगी, क्या क्या अनुभव करेंगे? कैसा अनुभव करेंगे? तो अनुभव का अर्थ है
वैसा का वैसा जानते हैं, वो जैसा यथावत जानते हैं। अनुभव का अर्थ यहाँ अनुभव नहीं लेना है, वैसा का वैसा यथावत जानते हैं। वैसा ही अनुभव होता है, माने वैसा का वैसा जानने में, जो वस्तु जैसी वैसे जानते हैं। इसी को गेयाकार शब्द से प्रयोग किया था। तथापि उसे गेयकृत अशुद्धता नहीं है। इसकी चर्चा बहुत विस्तार से कर ली है अपन ने, क्योंकि जैसा गेय ज्ञान में प्रतिभासित हुआ वैसा ज्ञायक का ही अनुभव करने पर ज्ञायक ही है। वो इसी बात को समझाने के लिए जैसे उदाहरण देते हैं ना, कहीं एक सामने चूल्हा हो और वहाँ अग्नि जल रही हो और उसी के सामने कोई अलमारी हो जिसमें कांच लगा हुआ हो, और वो अलमारी ऐसी हो जिसमें बच्चे के कपड़े अंदर रखे हुए हो, खिलौने रखे हो बहुत बढ़िया बढ़िया। अभी वो यहाँ आग चूल्हे में जले और वो अलमारी में क्या लगा हुआ है, कांच दर्पण लगा हुआ है, तो क्या होगा, वो उसमें दिखेगा। अब उसमें दिखेगा तो क्या समझेगा, आग कहाँ लगी है, अलमारी में लगी है। वो अलमारी में लगी तो मम्मी से कह सकता है, मम्मी अलमारी में आग लगी, जल्दी से बचा लो या बुझाओ, नहीं तो कपड़े जल जाएंगे अंदर के। तो मम्मी क्या कहेगी कि आग वहाँ नहीं लगी है, चिंता मत करो, कि दिख रही है ना कि दर्पण में आग नहीं है। आग कहाँ है, यहाँ बाहर में है। वो वहाँ हाथ भी लगा करके दिखाए तब भी उसको जल्दी से विश्वास नहीं होता है। हाँ, जब इधर की आग बुझा दे, बुझने के बाद उसे दिखता है हाँ नहीं है, फिर जला करके दिखा दे कि आग तो यहाँ है, सिर्फ यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है कि दर्पण है। अब वो बाद में जब उसे ये भेद ख्याल में आया तब वो उसे देखेगा। अभी तो घबरा रहा था किस कारण से कि ये आग है, अग्नि, यही अग्नि है, ऐसा समझ रहा था उसे। अब जब वो देखेगा कि अग्नि नहीं है, ऐसे अग्नि का प्रतिबिंब है तो दर्पण ही। अग्नि दर्पण में प्रतिबिंबित होने पर भी दर्पण तो दर्पण ही है। तो अब वो दर्पण को दर्पण के रूप में देख रहा है कि कब, जब वो अग्नि भी उसमें झलक रही होगी तब भी। अब आकुलता व्याकुलता उसे नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अग्नि के झलकते समय भी वह उसे दर्पण ही देखता है, अग्नि दिखते हुए भी दर्पण देखता है, तो उसे आकुलता व्याकुलता नहीं होती। ऐसे ही गेयकृत अशुद्धता कब नहीं आती है, गेयों को जानते समय भी ये अपने आप को ज्ञायक देखे, क्योंकि गेयों को जानने वाला है ना, तो गेयों के प्रकाशन के समय भी ज्ञायक देखे। जो कुछ भी आए, लड्डू पेड़ा बर्फी नमकीन जो कुछ भी आवे, कड़वा आ जाए तो भी जान लिया मैं तो जानने वाला हूँ। तो जानने वाले को जाने तो बाकी सब अपने आप उसमें गौण हो जाता है, इसलिए अशुद्धता नहीं आएगी। फिर से इसे पढ़ते यहाँ से, क्योंकि जैसा गेय ज्ञान में प्रतिभासित हुआ, देखो जैसा गेय ज्ञान में प्रतिभासित हुआ वैसा ज्ञायक का ही अनुभव करने पर, गेय ज्ञान में प्रतिभासित हो रहे तो ज्ञायक है तब तो हो रहे हैं, इसलिए ज्ञायक को मुख्य करोगे, ज्ञायक का अनुभव करने पर ज्ञायक ही है। किस रूप में? यह जो मैं जानने वाला हूँ सो मैं ही हूँ, अन्य कोई नहीं। पर का कोई संबंध नहीं रहा ना, ये जो जानने वाला हूँ सो मैं ही हूँ, अन्य कोई नहीं। ऐसा अपने को अपना अभेद रूप अनुभव हुआ, तब इस जानन रूप क्रिया का कर्ता स्वयं ही है, जिसे जाना वह कर्म भी स्वयं ही है। ऐसा ज्ञायकत्व मात्र स्वयं शुद्ध है। ये चर्चा बहुत विस्तार से अभी अपन ने कर ली है। यह शुद्ध नय का विषय है। जो पर संयोग जनित भेद है वे सब भेद रूप है। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषय है। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय भी शुद्ध द्रव्य की दृष्टि में पर्यायार्थिक हो जाता है, इसलिए व्यवहार नय ही है, ऐसा आशय समझना चाहिए। तो प्रमत्त अप्रमत्त के भेद सभी वे व्यवहार के विषय है। व्यवहार उपचरित है, असत्यार्थ है, अभूतार्थ है, इसलिए उन्हें नहीं है इस भाषा में कहा गया है। नहीं है वो सर्वथा मत समझना, इसके लिए सावधान करेंगे, उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे।